श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक त्यागो जगत की आस, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। परमात्मा की शरण में जाने पर किसी चीज की कमी नहीं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, संत सूरदास जी महाराज की वाणी में है। कवन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न परी। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा अपने भक्त पर कब, किस समय, किस प्रकार कृपा करेंगे सो कोई समझ नहीं सकता। सुदामा का नाम आप लोग जानते ही हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। जिस समय सुदामा गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे, उसी समय की बात है। गुरु आज्ञा से भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ी लाने जंगल जाने लगे तो गुरु पत्नी ने उसे साथ में चना दे दिया था। वह चना सुदामा के ही पास था। संयोग ऐसा हुआ कि जिस जंगल में लकड़ी लाने गए थे, वहाँ घनघोर बारिश हुई, आंधी तूफान आया। बारिश से बचने के लिए दोनों एक वृक्ष के ओट में छिप गए। सुदामा को भूख लग गई। गुरु पत्नी ने जो चना दी थी, सुदामा उससे खाने लगे। खाने पर दांत से कटकट की आवाज होती थी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, मित्र, यह कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? उस समय भगवान से सुदामा झूठ बोल गए। सुदामा बोले, मित्र, बहुत जोरों की आंधी और बारिश होने से मुझे ठंड लग गई है, इसलिए ठंडी से मेरा दांत खटखटा रहा है। कहावत में है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। मित्र से चोरी करने के कारण सुदामा निर्धन हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर सुदामा की धर्मपत्नी ने सुदामा से कहा, सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण आपका बाल मित्र हैं। वे तो बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वे अपना मित्र समझकर कुछ न कुछ आपको जरूर सहयोग करेंगे। पहले तो सुदामा नहीं जाना चाहते थे। अपनी धर्मपत्नी के बहुत आग्रह करने पर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते वक्त अपनी धर्मपत्नी से सुदामा ने कहा, कृष्ण हमारे बाल मित्र हैं, उनके पास बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ। अगर उनके लिए कुछ नहीं ले जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। सुदामा इतना गरीब था कि उनके घर में खाने को कुछ भी सामान नहीं था। तब उनकी धर्मपत्नी पड़ोस से तंडुल चावल मांगकर लाई और अपने पति सुदामा को दे दी। सुदामा उस तंदुल चावल लेकर अपने वस्त्र में बांध लिए थे और अपने सखा भगवान से मिलने चल पड़े। जब भगवान के दरबार में आए तो अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। सुदामा के बहुत करने पर कि उनका मैं बाल सखा हूँ, पर उसी द्वारपाल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानकारी मिली कि हमारे बाल सखा सुदामा हमसे मिलने आए हैं। द्वारपाल के इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण दौड़कर सुदामा के पास आए और सुदामा के हाथ पकड़कर महल में ले आए। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों को पखारे। सारा समाचार पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मित्र, आते समय मेरे लिए भाभी ने कुछ संदेश दिया है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले थे, उनसे कौन बात
छिपी रह सकती थी। सुदामा भगवान के सुख सुविधा और उस महल को देखकर अपना साधारण सा तंडुल चावल निकालकर देने में सकुचाते थे। इस बात को भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये उस तंडुल चावल को निकालने में सकुचा रहे हैं। तब भगवान अपने से उनके वस्त्र से तंडुल चावल निकालकर खाने लगे। जैसे एक एक करके 2 मुट्ठी तंडुल खाकर तीसरा मुट्ठी तंडुल खाना चाहते थे कि रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, 2 लोक का साम्राज्य आपने अपने मित्र को दे दिया। तीसरी मुट्ठी तंडुल खाकर आप तीसरे लोक का साम्राज्य देना चाहते हैं, तो हम सब कहाँ रहेंगे। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी का तंडुल चावल नहीं खाए। जितना समय तक रहना था सुदामा भगवान के उस दिव्य भवन में रहे। जब वहाँ से जाने लगे तब सुदामा के साथ में भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं और अपने घर की ओर जा भी रहे हैं। जिस उद्देश्य से मेरी धर्मपत्नी ने कृष्ण के पास भेजा था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। सुदामा जब अपने गांव आए तो जहाँ पर उनका फूस का घर था, वहाँ पर महल बना हुआ था। यह देखकर सुदामा भ्रमित हो गया। इतने में उनकी धर्मपत्नी आरती की थाल लेकर महल से बाहर निकली और अपने पति से सुदामा से सारी बातें कह सुनाई कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से यहाँ फूस घर के जगह पर महल बना दिया है। अब अपने घर में किसी चीज की कमी नहीं है। यह सुनकर और देखकर सुदामा जी प्रेम में विह्वल हो गए। कहने का मतलब भगवान सुदामा को साथ में कुछ भी नहीं दिए, लेकिन उनको किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दिए। अपने भक्त पर परमात्मा किस विधि से कृपा करेंगे, यह कौन जान सकता है। अंतर्यामी परमात्मा सब जान पाते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरण में किस ख्याल से आया है। उस ख्याल की पूर्ति वे कर देते हैं। एक बार की बात है, उस समय गुरु महाराज मनिहारी में ठहरे हुए थे। गुरु महाराज के भोजन बनाने का काम भूपलाल बाबा करते थे। एक श्रद्धालु सत्संगी भैंस दूध का पेड़ा बनाकर गुरु महाराज के लिए लाए। गुरु महाराज भैंस का दूध और उनसे बने मिठाई, पेड़ा, रसगुल्ला इत्यादि कुछ नहीं खाते थे। उस सत्संगी ने गुरु महाराज के भंडारी भूपलाल बाबा के हाथ में पेड़ा देते हुए कहा कि बाबा, मेरी भैंस ने पहले पहल बच्चा दिया है। हमारे मन में हुआ कि इस भैंस दूध का पेड़ा बनाकर पहले गुरु महाराज को खिलाएंगे, तब अपना काम में लाएंगे। इसलिए बाबा, यह पेड़ा गुरु महाराज को खिला दीजिएगा। भूपलाल बाबा ने कहा, गुरु महाराज तो भैंस का दूध और उनसे बने कोई चीज नहीं खाते हैं। यह बात सुनकर सत्संगी बेचारे निराश हो गए। गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे और कुछ सत्संगी लोग भी बैठे थे। उसी समय वह सत्संगी गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। गुरु महाराज तो सबके मन की बात जानने वाले थे। जब उनको प्रणाम किया हुआ हो गया, तब गुरु महाराज उनसे अपने आप पूछे, हमारे लिए क्या लाए हो। तब वे हाथ जोड़कर गुरु महाराज से बोले, हुजूर, भैंस ने बच्चा दी है, तो हमारे मन में हुआ कि पहले
इस भैंस के दूध का पेड़ा बनाकर गुरु महाराज को खिलाएंगे, तब हम परिवार के लोग खाएंगे। गुरु महाराज बोले, कहाँ है पेड़ा, लाओ। दौड़ करके भूपलाल बाबा से पेड़ा मांग कर लाए, क्योंकि आश्रम आने पर गुरु महाराज के भंडारी होने के नाते उन्हीं के हाथ में पेड़ा दिए थे। गुरु महाराज बोले, लाओ हमारे सामने। गुरु महाराज के सामने दिया गया। गुरु महाराज एक पेड़ा में से थोड़ा सा तोड़कर अपने मुंह में ले लिए और बोले, सभी लोगों को बांट दो। सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया गया। उन सत्संगी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु महाराज हमारे लाए गए भैंस के दूध का पेड़ा खाए। जैसे सुदामा के मन में धन की भावना थी, तो भगवान उनको धन दिए। उसी तरह से उस सत्संगी के मन में यह भावना थी कि गुरु महाराज हमारे लाए हुए पेड़ा को खाएं, तो गुरु महाराज उनके मन की बात जानकर पेड़ा खाए। भक्त जिस भावना से ईश्वर परमात्मा और गुरु का स्मरण करते हैं, उसको उस चीज की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। अगर कोई संकट में ही पड़ गए हैं, तो उस समय उनके पुकारने पर ईश्वर परमात्मा अथवा गुरु उनकी रक्षा करते हैं। दूसरे एक सत्संगिनी की बात कहता हूँ। गुरु महाराज में उनकी बहुत आस्था थी। वे यहीं दुमका के ही रहने वाली हैं। उनका नाम पुष्पा देवी था। पटना से गाड़ी पकड़कर उनको भागलपुर आना था। साथ में परिवार के कई लोग थे और सामान भी ज़्यादा था। परिवार के कुछ लोग गाड़ी पर चढ़े, कुछ सामान भी चढ़ाया गया। तब तक में गाड़ी का समय हो गया। पुष्पा की माँ को गुरु महाराज में बहुत आस्था थी, लेकिन साथ में जो उनकी भाभी थी, उनको गुरु महाराज पर आस्था नहीं थी। गाड़ी के खुल जाने पर पुष्पा की माँ बहुत जोर जोर से पुकारने लगी कि हो में बाबा, गाड़ी के रोके देना हो। कई बार इस तरह से बोली। गुरु महाराज उनकी करुण पुकार सुन लिए। थोड़ी दूर पर जाकर गाड़ी अपने आप रुक गई। उनका सामान जो छूटा था वह अटैची थी। उस अटैची में सामान भरा हुआ था। गाड़ी आगे निकल गई थी। वे अटैची लेकर वहां तक शीघ्र दौड़कर कैसे ले जाती। गुरु महाराज अपना वेश बदलकर एक साधारण साधु का वेश बनाकर उनके पास में आए और उनका अटैची लेकर गाड़ी पर चढ़ा दिए। अब पुष्पा की माँ को होता है कि ये इतनी मेहनत करके मेरा सामान गाड़ी पर चढ़ा दिए हैं, इनको कुछ रुपए दे देना चाहिए। वे रुपए निकालने लगी। तब तक में इधर गाड़ी भी खुल गई। जब वे रुपए देने के लिए गाड़ी से झांकने लगी, तो कहीं कोई नहीं है। इस चमत्कार को देखकर पुष्पा की भाभी चकित हो गई और बोली कि महर्षि में ही बाबा में अपार शक्ति है। वे ही इस घटित चमत्कार को एक बार इस शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। तीसरी बार की घटित घटना है। एक सत्संगी सख्त बीमार पड़ गया। उनको अस्पताल में उनके परिवार के लोगों ने भर्ती करवाया। जिस समय अस्पताल जाने लगे थे, तो अपने साथ में उनकी धर्मपत्नी ने गुरु महाराज की एक तस्वीर ले ली थी। अस्पताल में कुछ समय तक इलाज चला।
बाद में डॉक्टर ने उनकी धर्मपत्नी से कहा कि ये अब स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक ये जीवित हैं तब तक इनकी अच्छी से सेवा कीजिए, अच्छी तरह से खिलाइए पिलाइए। यह बात सुनकर उनकी धर्मपत्नी निराश हो गई, लेकिन गुरु महाराज के प्रति तो श्रद्धा प्रेम था ही। एक दिन की बात है, उस सत्संगी की धर्मपत्नी किसी काम से अस्पताल से बाहर गई। इतने में एक साधु उस अस्पताल में आए और डॉक्टर को बोले कि फलाने कमरा नंबर में एक रोगी है जिनसे मिलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वे उस कमरे में उस रोगी के पास चले गए। पीछे से डॉक्टर भी आ रहे थे। रोगी के पास साधु पहुंचकर उनको सांत्वना दिया कि चिंता नहीं करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, और उनके शरीर पर अपने हाथ को फेर दिए। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चल दिए। पीछे से डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी भी आए। डॉक्टर साहब ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, अभी जो महात्मा जी आए थे वे आपके कौन थे? उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी कहाँ कोई महात्मा आए थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, अभी जिस होकर तुम आ रही थी उसी होकर तो वे गए हैं। वे बोली, नहीं, अभी तो इस होकर कोई महात्मा नहीं गए। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी इसी होकर के वे गए हैं। तब वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकलकर देखती है तो कोई नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा। जब अपने पति के पास आई तो वे जो कि बिछावन पर से उठ नहीं सकते थे, वे बिछावन से नीचे उतरकर टहल रहे हैं और कहते हैं, हमको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर उनकी धर्मपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो उठ बैठ नहीं सकते थे, आज एकाएक अपने उठ गए और भोजन इनको खाया नहीं जाता था, आज अपने से खाने के लिए मांग रहे हैं। वे समझ गई कि यह सब गुरु महाराज का चमत्कार है। गुरु महाराज ही वेश बदल कर आए और आशीर्वाद देकर यहाँ से चले गए। जिनको गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति इस तरह की निष्ठा रहती है, उनका काम गुरु अर्थात परमात्मा किसी न किसी तरह पूरा कर ही देते हैं। संत, सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं कीमपि मति कह दास तुलसी। परमात्मा में और संत सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। जिनको अपने गुरु के प्रति इस तरह से श्रद्धा प्रेम रहता है, उसकी भक्ति दृढ़ होती है। नहीं तो प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार, उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। प्रेम हो, भक्ति भावना हो तो भक्त का काम सफल होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 22/9/2009 ईस्वी को दुमका में रात्रिकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।